नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में उत्कर्ष ने आपका हाथ थामा है। तो हाथ दोस्तों, जब तक हम एग्ज़ाम तोड़ेंगे नहीं तब तक वो हाथ छोड़ेंगे नहीं। इस उसूल पर रहकर आप लोग लगातार उत्कर्ष के हर क्लास को, हर लाइव क्लास को देखते होंगे, समझते होंगे। कभी कभी लाइव देखने का समय नहीं मिल पाए, मौका नहीं मिल पाए तो उसे दिन भर में रिकॉर्डेड रूप में भी देखते होंगे। परंतु दोस्तों देखिए, ये दिन जो आपको पूरा कोर्स करवाया जा रहा है, ये आपके सफलता में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। सो एक बार फिर से अ वेरी गुड आफ्टरनून अगेन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दिनेश, शिवराज, पप्पू, महेंद्र, विक्की, भुवनेश, पप्पू, बंटी, शैलेश, तौकी, जन्नत, राम, अनीता, रामचंद्र, शिवम, शिवलाल, पप्पू, दिनेश, धर 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 और भी जिन लोगों का नाम मैं नहीं पढ़ पाया और नहीं आगे फिर हम बातचीत जारी रखेंगे। दोस्तों कल की क्लास में गाइस, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने स्टार्ट किया था एज रिलेटेड क्वेश्चंस यानी आयु संबंधी प्रश्न, और उसी पे हम कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी, क्योंकि उसमें जो ट्रिकी चीज़ें बन सकती हैं, जो ऐसी छुटपुट चीज़ें दोस्तों जो जिनमें दिमाग लग रहा है, ज़्यादा मैथ्स नहीं लग रही है, परंतु एक ट्विस्ट है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मानसिकता चाहिए वो बड़ी ट्विस्टेड सी है। उस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कल की क्लास में करवाए थे। आज और उस क्वेश्चंस करवाऊंगा, परंतु आज की क्लास ज़्यादा लॉजिकल कम होगी और कैलकुलेटिव ज़्यादा होगी गाइस। तो लगातार बने रहोगे तो एंड तक आई विल गारंटी कि आयु संबंधी प्रश्न जब आपसे पूछे जाएंगे उसमें आप ऐसा कुछ नहीं देखेंगे जो आपसे मिस हो जाए। सो गाइज, आज की क्लास सीधे हम स्टार्ट करेंगे उस हिस्से से जो कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कल जो कराया वो सारा ही इम्पॉर्टेंट था, ऐसी बात नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं थे। पर गाइज, अगर आप 10 पेपर में एज के क्वेश्चंस बनेंगे तो 10 में से 6 पेपर में जो एज का क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो अब जो आप पढ़ने वाले हैं अगले 15-20 मिनट तक उसमें से बनेगा। मैं उसका एक जनरल मेथड भी आपसे डिस्कस करूंगा और वो मेथड भी डिस्कस करूंगा दोस्तों जो आपके और मेरे लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, और एक गलती भी बताऊंगा जो आप में से कई लोग करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ लगातार देखना। क्वेश्चन क्या है, सीधे वहीं से स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन है कि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात। एक बार गाइस क्वेश्चन को मैं पूरा लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, उसके बाद हमेशा की तरह शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे। एक बार पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रहा हूँ। ए व बी की आयु का अनुपात 3:5 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:13 होगा। फाइंड ए की आयु ज्ञात करें। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5। 6 years later the ratio will be 9:13. Find the age of A. दोस्तों आप में से कुछ लोग इस क्वेश्चन को करना जानते होंगे, कईयों ने पहले ये पढ़ा होगा, हो सकता है मेरे ही पुराने वीडियोस में भी आपने देखा हो। परंतु दोस्तों लेट अस डिस्कस इट थॉरोली। पूरा आपको समझा दूं भाई कि क्या क्या चेंजेस इस क्वेश्चन में आने हैं। बड़े धांसू चेंजेस लाऊंगा पर और आपको बताऊंगा कि ये मेथड्स हैं, आप ये वाला मेथड लगाएंगे तो आप कहाँ गलत कर रहे हैं और ये वाला मेथड लगाएंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। वो दोस्तों मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनना। आपसे बोला कि द प्रेजेंट एज का रेशियो, वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। तो दोस्तों माना कि उनकी आयु 3x और 5x है। ये आपको पता ही है, जब रेशियो के आगे x लगता है तो रेशियो असली संख्या में बदल जाता है। माना कि उनकी आयु 3x और 5x है, बोल रहे हैं 6 वर्ष बाद। गाइज आज आपकी जो भी आयु है 6 साल में आपकी आयु में +6 हो जाएगा कि नहीं? आपकी भी आयु में +6 होगा और दूसरे बंदे की आयु का भी +6 हो जाएगा। बोले तब इनका रेशियो 9:13 होगा। रेशियो मतलब तब इनको डिवाइड करके 9:13 9:13 आएगा। सही लिखा है कि नहीं मैंने?
अब दोस्तों आप सब जानते हैं सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो, वही करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई गाइज अगर आप करेंगे तो 13 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 13 इंटू 9 39x प्लस 13 इंटू 6 78 इज इक्वल टू 9 इंटू 5 45 और 9 इंटू 6 54। 39x इधर से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 45x माइनस 39x 6x। 78 इधर पहले से है, 54 इधर 78 में से दोस्तों माइनस होगा तो 24 आएगा, यानी x की वैल्यू 24 बटा 6 यानी 4 आएगी। ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। आपसे बोला है a की वैल्यू बताओ, जिसे आपने क्या माना था, जिसे आपने 3x माना था, तो 3 इंटू x की वैल्यू आपने 4 निकाली है, आपका आंसर 12 आ जाएगा। और दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट तरीका है, इस तरीके में कोई कमी नहीं है, इस तरीके में कोई कमी नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट तरीका है। क्वेश्चंस इसी तरह सॉल्व किए जाते हैं, परंतु ये इकलौता तरीका नहीं है और हमारा प्राथमिक तरीका इसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हम इस तरह से ज़्यादा चीज़ें कर नहीं पाएंगे, टाइम नहीं होता इतना। फिर दोस्तों एक चीज़ बता रहा हूँ, पर आप उसे लिखिएगा मत, क्योंकि वो एक तरीका तो है पर वो तरीका आउटडेटेड हो चुका है और आप में से कई लोग अभी तक वो तरीका अपनाते होंगे। वो तरीका आउटडेटेड क्यों हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले वो तरीका देख लें कि कौन से तरीके की बात कर रहा हूँ जो यूज़ नहीं करना है। दोस्तों कुछ किताबों में, कुछ टीचर्स में, कुछ नोट्स में, कुछ कोचिंग के नोट्स में एक फॉर्मूला इस तरह के क्वेश्चन को लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयु के 10 में से 6 सवाल यही वाले बनने वाले हैं। यही वाले मतलब एक रेशियो, कुछ साल बाद का या कुछ साल पहले का एक और रेशियो, दो अलग अलग टाइम के रेशियो दिए और कोई डिफरेंस टोटल वोटल कुछ नहीं दिया। तो एक दोस्तों फॉर्मूला ये बनता है, एक फॉर्मूला बनता है वर्षों का अंतर इंटू अनुपात 2 का अंतर इंटू अनुपात 2 का अंतर अपॉन वज्र गुणा का अंतर। इनटू प्रश्न। ये यूज करना मत, इंग्लिश वालों के लिए भी लिखवा रहा हूं। वर्षों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ ईयर्स। दोस्तों एक रेशियो आज का है और एक रेशियो 6 साल बाद का है, तो कितने साल का डिफरेंस हो गया? 6 साल का डिफरेंस हो गया। अनुपात 2 का अंतर, रेशियो 2 का डिफरेंस, बाद वाला रेशियो, एक रेशियो आज का है एक 6 साल बाद का है, तो बाद वाला यानी 9:13। तो 9 और 13 में अंतर कितना है दोस्तों? 4 का, तो ये लिखना है 4 अपॉन वज्र गुणा का अंतर, डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक रेशियो आपको दिया है 3/5 3:5 और दूसरा आपको दिया है 9:13 9:13। तो 13 इंटू 3 39 और 5 इंटू 9 45 का अंतर कितना है दोस्तों? 6 का। इंटू बोले प्रश्न मतलब ए पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बी पूछा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल पूछा है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपसे ए पूछा है, आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ए का रेशियो 3 है। दोस्तों आप यहां गौर करना, x की वैल्यू 4 निकली थी, देखो ये 4 निकल गई। x की वैल्यू 4 निकली थी, वही 4 यहां निकली है, पर यहां पे a से मल्टीप्लाई करना है तो 3 लिखा है, b से मल्टीप्लाई करना है तो 5 लिखा है, सेम चीज कर रहे हो। पर ये तरीका दोस्तों आउटडेटेड है। क्यों? आजकल ये काम नहीं आता ज्यादातर क्वेश्चंस में। आप इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, 2000 मतलब अभी तक ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2015 तक तो हद मार के हर एग्जाम में पूछा ही जा रहा था। तो दोस्तों जब कोई चीज बार बार पूछी जाती है तो उस पर शॉर्ट ट्रिक्स बनती है। किसी महानुभाव में दोस्तों किसी गुफा में बैठकर तपस्या की और उसको ये फॉर्मूले का एहसास हुआ। दोस्तों ये फॉर्मूला चलता गया 2011, 12, 13, 14 में। 15 के IBPS में दोस्तों एक क्वेश्चन आया, यहाँ पे लिखा है 6 साल बाद, यानी दोनों के 6 साल बाद। उसमें लिखा था ए की 4 साल बाद और बी की 10 साल बाद का रेशियो, मतलब दोनों के लिए 6 साल बाद नहीं था, ए का 10 साल था, एक का 6 साल था।
अब आप अगर इस मेथड पे होते दोस्तों तो यहाँ +6 और +6 सेम वैल्यू आएगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ 4 और 6, 2 और 5, 6 और 10, 4 और 15 कुछ भी आ सकती है। मैथ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे। पर अगर आप इस क्वेश्चन से करोगे, इस फॉर्मूले से करोगे, तो वर्षों का अंतर जब तक सेम है दोनों के लिए तब तक तो ये फॉर्मूला काम का है। 2015 के IBPS से दोस्तों इसकी हो गई बेइज्जती। और आप जानते हो दोस्तों, आपका और मेरा स्वैग अलग है, हम बेइज्जत चीज़ों को यूज़ नहीं करते। हमने बोला एक हमारा मेथड नाम की चीज़ बनाते हैं, हमारा मेथड नाम की चीज़ बनाते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार देखने में भले आपको डिफिकल्ट लगे, पर आपको अब जो बताने जा रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है। ये जो तरीका इक्वेशन वाला है दोस्तों, मैं इसी इक्वेशन वाले तरीके को यूज करने वाला हूं, पर इसमें से x गायब कर देंगे। क्या गायब कर देंगे? x, क्योंकि आपका और मेरा जनरली ये प्रॉब्लम रहता है, सर ये x आते ही सर दिमाग घूम जाता है, x आते ही लगता है छोड़ दो दुनियादारी और संत बन जाओ। मैंने कहा नहीं, संत नहीं बनना है दोस्तों, शादी ब्याह सब बाकी है। आपको क्या कहा उस पर गौर करें। बोले वर्तमान में रेशियो, प्रेजेंट में रेशियो 3:5 है, तो आप बस 3:5 लिख दें, आगे x ना लिखें, आगे x ना लिखें। फिर बोल रहे हैं 6 साल बाद इनका रेशियो, 6 साल बाद मतलब +6, इनका रेशियो 9/13 हो जाएगा। ध्यान से अब मेरी बात को सुनना, आपने x नहीं लिखा, बाकी सब सेम है, और क्वेश्चन वाली लैंग्वेज को लिखा है आज का रेशियो 6 साल बाद, ना 6 साल बाद का रेशियो। अब जो कह रहा हूं उसे गौर से देखना दोस्तों। 3 × 13 39, 5 × 9 45, 39 एंड 45 का डिफरेंस 6, तो ये नीचे आ जाएगा। ये कहां आ जाएगा दोस्तों? नीचे आ जाएगा। 6 × 13 78, 6 × 9 54, 78 और 54 का डिफरेंस 24, इससे आया 4। अब 4 × 3 करोगे तो 12, ए की वैल्यू। 4 × 5 करोगे तो 20, बी की वैल्यू। अगर आप इससे करते हैं तो 5 सेकंड से ज्यादा दोस्तों नहीं लग पाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में दोस्तों ये मिला था, पर तब इसे कोई पढ़ नहीं पाया था। एक पत्थर पे फॉर्मूला लिखा हुआ था। आपको हिस्ट्री सुखदेव सर पढ़ाते हैं, उन्होंने बताया नहीं होगा। मुझे जब पता चला तो मैंने दोस्तों इसको ढूंढा कि ये क्या लिखा है, और आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दोबारा से समझ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है। पहले दोनों अनुपातों को दोस्तों इस रेशियो से 3 × 13 39, 5 × 9 45, 39 और 45 का डिफरेंस 6, ये भी रेशियो था, ये भी रेशियो है, तो नीचे ही आएगा मल्टीप्लाई होकर। 6 × 13 78, 6 × 9 54, 78 और 54 का डिफरेंस 24 ऊपर आएगा। 4 × 3 4 × 5 जो भी दे सकते हो दे दो। इज दैट क्लियर? ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। और आपको इसी से दोस्तों करना है, आपको ये खुद से वादा करना है दोस्तों, खुद से आपको ये प्रयत्न करना है कि अच्छा मैं ये करूंगा। एक बार में 100% दिमाग में नहीं घुसता तो अगले क्वेश्चन में घुस जाएगा, उसके अगले क्वेश्चन में घुस जाएगा। ना मैं मरा हूं, ना आपके मरने की कोई चांस है इस उम्र में। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? जस्ट नोट इट डाउन। जो भी सामने दिख रहा है दोस्तों उसे उतार लीजिए, उसे उतार लीजिए, लिख लीजिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको, और लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ठीक है सर, वैसे ही फॉर्मूला याद कर करके हालत खराब हो गई है। बिल्कुल, तो मैं कह ही नहीं रहा हूं, ये करना ही नहीं है दोस्त, काम नहीं लेना इसको, इसको छोड़ो, मत यूज करो। ये लिखना चाहो तो लिख लो, और फिर दोस्तों ये करेंगे अपन। अब आप देखिएगा, इसमें भयंकर चेंजेस करूंगा दोस्तों, भयंकर चेंजेस करूंगा। मतलब 6 साल बाद है, ये 6 साल पहले भी हो सकता था, एक 6 साल बाद और एक 4 साल बाद भी हो सकता है, एक 2 साल पहले, एक 5 साल पहले भी हो सकता है, और एक 5 साल पहले और एक 10 साल बाद। ये भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। वो सारे चेंजेस आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, और उसके अलावा भी कुछ समय बचेगा तो और भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ रहा हूं, अभी लिखना इज नॉट इंपॉर्टेंट, समझना इज इंपॉर्टेंट। हम वो दोस्तों कर लें। क्वेश्चन अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रेजेंट यानी वर्तमान, प्रेजेंट यानी वर्तमान
5:4, 5:4, 4 वर्ष पहले 13:10। ए की आयु ज्ञात करें, बी की आयु भी ज्ञात करें। 4 years ago। हाँ गाइस, अब क्योंकि ये दूसरा ही प्रश्न है, फिर से मैं आखिरी बार करके दिखा रहा हूं, उसके बाद आप करेंगे। बोले वर्तमान में दोस्तों रेशियो है 5:4। जब आपको कहा था 6 साल बाद तो आपने लिखा +6। मैं बोल रहा हूं 4 साल पहले मतलब -4, मतलब -4। तो रेशियो हो जाएगा 13:10, रेशियो हो जाएगा 13:10। और दोस्तों आपको इसको अब करना है, ध्यान से मेरी बात सुनना। 5 × 10 50, 4 × 13 52। 50 और 52 का डिफरेंस कितना आएगा प्यारे दोस्तों? 2 आएगा। सेकेंडली 4 × 10 40, 4 × 13 52। 40 और 52 का डिफरेंस 12 यानी 6। 6 पंजे 30, 6 चौग 24, 6 5 30, 6 4 24। ए और बी की एज आ गई। बताओ, अगर आपका काम समझाना नहीं और केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि एग्जाम में होता है, क्या आप इसको करने में 5 सेकंड से ज्यादा लगाओगे? क्या नहीं लगाओगे? वेरी नाइस, यस, करेक्ट आंसर है दोस्तों। मैंने और भी काफी सारे तरीके देखे हैं जिनको मैं जानता हूं। कई लोग बोलते हैं सर आज का रेशियो 5:4 है, फिर ये 13:10 है ना, तो यहाँ पे सर ये अंतर 3 है, तो अंतर यहाँ भी 3 करो, इसको बनाओ 15, इसको बनाओ 12। अब सर देख लो ये कितना कम हो रहा है, ये 2 कम हो रहा है, तो 2 का मतलब 6 है, 2 का मतलब कितना है? 4 है। तो आप देख लो सर ये 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। मैंने कहा ये सब ठीक है, पर जो भयंकर चेंजेस आएंगे तब ये सारा लफड़ा दोस्तों फेल है। तो अपने को ऐसे करना है। अब आप करोगे दोस्तों, अब आप करोगे, क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा गौर से देखें। वर्तमान, अच्छा आप में से कईयों के मन में बात आ रही होगी कि सर ये पहले था और इससे पिछले क्वेश्चन में ये बाद था, आपके मेथड में तो कोई फर्क ही नहीं आया। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, ये दोनों माइनस में है या दोनों प्लस में है, ये दोनों 4-4 हैं या अलग अलग हैं, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता और ना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाने वाले को फर्क पड़ेगा कि भाई धासु से धासु क्वेश्चन दे दिया, ये बच्चा किस मिट्टी से बना है कि इसका आंसर गलत ही नहीं हो रहा। वर्तमान यानी प्रेजेंट, वर्तमान यानी प्रेजेंट 2:3। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद 5:7। आपको बताना है सम ऑफ देयर एज, उनकी आयु का योग कितना है, ये क्वेश्चन है। आंसर दो दोस्तों, आंसर दो, फटाफट से आंसर चाहिए। विक्की शाह, राकेश, राहुल, लेखराज, सीता, जन्नत, राकेश, माया, गहलोत, राहुल, कनिका, प्रीति, दिल मोहम्मद, संजय, सुमन, सब विष्णुई, राहुल, अशु, बाकी जो दोस्त लगातार कमेंट कर रहे हैं। आंसर 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 चाहिए, आंसर चाहिए। हो गया क्या? अरे हो ही जाएगा सर, प्रेजेंट में 2:3, बोले 4 साल बाद मतलब +4, बोले 5:7 हो जाएगा। हो गया 5:7। 2 × 7 14, 3 × 5 15, 14 और 15 का डिफरेंस 1, अंतर 1। अब आगे बढ़ते हुए 4 × 7 28, 4 × 5 20, 28 और 20 का डिफरेंस 8। 8/8 ही होता है। 8 × 2 16, 8 × 3 24। टोटल पूछा है, सम मतलब टोटल। 16 और 24 40 होता है कि नहीं होता है?
अरे हाँ या ना बोलो। एक और क्वेश्चन करना, तब तक उसे कॉपी भी कर लो। वर्तमान यानी प्रेजेंट, एक अनुपात दो, 5 वर्ष पहले 1 अनुपात 3, b इज इक्वल टू कितना? आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, आंसर चाहिए। हाँ, और जिनका आंसर गलत आया दोस्तों, दुगना लगान वसूला जाएगा, ठीक है? जल्दी कीजिए इसको। वर्तमान में अनुपात, प्रेजेंटली द रेशियो ऑफ देयर एज इज 1:2, और 5 वर्ष पहले 1 अनुपात 3, 1:3। आपको बताना है बी का एज कितना है। फाइंड द एज ऑफ बी। हाँ जी, आंसर 20 20 20 20 42 40 40 40 20 20 20 20 40 40 40 40। अरे पागल हो क्या? अलग अलग आंसर कैसे दे रहे हो भाई? अलग अलग आंसर कैसे दे रहे हो? देखिए जरा, प्रेजेंट में रेशियो है 1:2। बोले 5 साल पहले मतलब -5, रेशियो है 1:3। करो, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 1 5, 15 और 5 का डिफरेंस 10, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20। मैंने पूछा बी का मतलब 20 प्यारे दोस्तों, 100% करेक्ट होगा। 20 इज द करेक्ट आंसर। 10 आंसर गलत है, वो ए की एज है। मैंने आपसे बी की एज पूछी। दोस्तों अभी तक आपने 4 क्वेश्चन किए, एक में कुछ साल बाद, एक में कुछ साल पहले, एक में कुछ साल बाद, एक में कुछ साल पहले। अब पहला चेंज आपके सामने ला रहा हूं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहला वो कौन सा चेंज है जिसने एक्स वाले तरीके के अलावा सारे तरीकों को खत्म कर दिया, और जब एक्स वाला तरीका ही बचा दोस्तों, तो जो मैंने तरीका बताया वो मैंने प्राप्त किया सीधे हड़प्पा की खुदाई से। क्वेश्चन देखो, प्रेजेंट यानी वर्तमान, प्रेजेंट यानी वर्तमान 3:5, ए की 5 वर्ष बाद व बी की 3 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 5:7 होगा। द एज ऑफ ए 5 years hence and the age of B 3 years hence will be in the ratio 5:7। बी की आयु ज्ञात करें और ए की भी आयु ज्ञात, दोनों की आयु ज्ञात करें। अब दोस्तों मैं आपसे क्या कह रहा हूं, वो फॉर्मूला सब अब इस क्वेश्चन के आते ही खत्म हो गया। अब आप मेरी बात सुनो, एक्स वाला तरीका दोस्तों हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हमने क्या किया, हमने उसी मेथड में से बस x हटाया ताकि जो सहूलियत x को मिलती है वही हमको मिल जाए। अब आप मुझे बताओ, वर्तमान में कितना लिखा है? 3:5। हमको बोलते थे 5 साल बाद, दोनों के लिए 4 साल पहले, दोनों के लिए 6 साल बाद। यहाँ दोनों के लिए अगर अलग अलग बोल रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम तो असली तरीका यूज करते हैं। 5 वर्ष बाद मतलब +5, बी की 3 वर्ष बाद मतलब +3। इससे रेशियो आपको मिल जाएगा 5:7।
आप खुद सोचें, आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर नंबर अलग अलग भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? अब आप देखें गाइस जरा, 3 इंटू 7 21, 5 इंटू 5 25, 21 और 25 का डिफरेंस 4, 5 इंटू 7 35, 35, 3 इंटू 5 15, 35 और 15 का डिफरेंस 20, यानी 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 5 25, ए की 15, बी की 25। चुटकियों में आएगा या पसीना बहेगा बताओ? मुझे लगता है चुटकियों में आएगा। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? 15 एंड 25 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों लगभग 3400 बच्चा लाइव देख रहा है और केवल 1500 मासूमों ने ही लाइक किया है, मतलब 1800 से ज्यादा बच्चे, इनफैक्ट 1900 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है। तो तुरंत लाइक कर दो, ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे और इस टॉपिक में क्या बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी बात भी आज कंप्लीट करेंगे दोस्तों। सो गाइज आई नीड योर आंसर्स। चुटकियों में आएगा, आया था, आया है, वेरी नाइस दोस्तों, ठीक है। अच्छा अगला, अब आप खुद सोचिए दोस्तों, जो फॉर्मूले से करता वो इस क्वेश्चन में क्या करता? कुछ नहीं करता। एग्जामिनर खुद चकित रह जाएगा जब देखेगा कि यार एक कोचिंग के लेक्चर्स देखने वाला बच्चा धराधर आंसर दे रहा है और बाकी सारे इस क्वेश्चन में गुड़क गए। वो कहेगा भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? कैसे टूटेगी जब ये उत्कर्ष से बनी है? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? क्वेश्चन सुनना, प्रेजेंट यानी वर्तमान में इनका रेशियो है दोस्तों 4:3। ए की 4 वर्ष पहले और बी की 8 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 2:1 था। 5 वर्ष बाद ए की आयु कितने वर्ष होगी? आई होप इसको इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे का दिमाग एक जैसा ही दौड़ता है। बोल रहे हैं ए की 4 साल पहले, बी की 8 साल पहले का रेशियो 2:1 था। अब आपसे जो पूछा है उसका करेक्ट आंसर देना। हाँ अमृता, रेखा, कुमरेश, भावना फटाफट से आंसर दीजिए। भावना, कलाल आंसर दीजिए। अभी वर्मा भाई आंसर दे दो। अभी वर्मा भाई, नाराजगी अच्छी बात नहीं है, है ना? रामबाई, मीणा, जय जोशी, एस यादव, शैली, अभी, सुमन, जतिन, सुशील और भी तमाम दोस्त जो लाइव हैं, गुड। अभी देखो भाई, चुटकियों में होना चाहिए। आज का रेशियो 4:3, वर्तमान प्रेजेंट रेशियो 4:3। ए के लिए बोल रहा है 4 साल पहले, मतलब -4। बी के लिए बोल रहा है 8 वर्ष पहले, मतलब -8 का रेशियो 2:1 था। आंसर बिल्कुल करेक्ट आए हैं, पर जिन दोस्तों ने 25 आंसर दिया, जिन दोस्तों ने 24 आंसर दिया वो गलत हैं। 5 वर्ष बाद 29 का हो जाएगा वो, इसलिए 29 होगा। देखो अब 4 × 1 4, 3 × 2 6, 4 और 6 का डिफरेंस मेरे प्यारे दोस्तों 2। 4 × 1 4, 8 × 2 16, 4 और 16 का अंतर 12, या 6। 6 × 4 24, 6 × 3 18, ए और बी ये रेशियो प्रेजेंट का है, तो ये एज भी प्रेजेंट की आई है। बोल रहे हैं 5 साल बाद ए, तो अगर ए आज 24 का है तो 5 साल बाद वो 29 का होगा। ये तो आलिया भट्ट भी बता देगी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो ये दोस्तों 29 जो आंसर मार्क करने से पैसा मिलेगा, वो पैसा दोस्तों 29 के लिए मिलेगा, 24 के लिए नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर मेरे दोस्तों? वेरी नाइस। एक्स से लगाओ। मोहित पाल कह रहा है सर मैं एक्स से कर रहा हूं। अरे मैं भी एक्स से ही कर रहा हूं।
अपन ने क्या किया भाई, ये 4x माइनस 4, 3x माइनस 8, अपन x ही कर रहे हैं। पर क्या होता है जब ये जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा 4x और ये 3x इंटू 2 इधर आएगा 6x, ये इधर आके x वाले आपस में माइनस होंगे, बिना x वाले आपस में माइनस होंगे। तो वही हमने कहा पहले से इसको माइनस करके 2x आ रहा है ना, तो देख लो 2x का 2 बाद में नीचे आएगा। नंबर करोगे इधर तो यहाँ पे दोस्तों 1 इंटू 4 इधर लिखोगे -4 और इधर लिखोगे -16, तो ये माइनस माइनस एक जगह जाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएंगे, घट के 12 ही आएगा। और देखो ये 2 नीचे आ रहा है। तो हम बस वो मेथड को एक स्टेप कम में कर रहे हैं। ये मेथड x वाला ही है। अपनी झूठ बोलने की आदत नहीं है कि एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा और उस फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले 4 क्वेश्चन कराऊंगा, बोलूं तुम्हारा कोर्स हो गया। नहीं भाई, कोर्स तो सिलेबस के अनुसार होगा, मेरे पढ़ाने से नहीं। जो जो बन सकता है सब कुछ कराऊंगा, उसी के बाद कोर्स कंप्लीट होगा। एंड दिस इज नथिंग बट x वाला मेथड। एक और क्वेश्चन देखो दोस्तों, स्टार लगा रहा हूं कि अपन कर पाएंगे कि नहीं। देखते हैं भैया ये दीवार इस बार टूटेगी या नहीं टूटेगी। क्वेश्चन देखो, वर्तमान 5:3, वर्तमान 5:3 ए की 3 वर्ष पहले व बी की 9 वर्ष बाद की आयु का अनुपात यानी रेशियो 2:3 होगा। बी कितने वर्ष बाद 40 वर्ष का हो जाएगा। हाँ गाइस, अब इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन को शुरू से लेकर एंड तक तमीज से पढ़ोगे, सलीके से पढ़ोगे, तो ही जाके दोस्तों 1 रुपया पूरा मिलेगा, मतलब 1 नंबर पूरा मिलेगा। पता चला कि मेथड सब सही किया पर लास्ट तक ध्यान से नहीं पढ़ा और खोटा आंसर टिक मार्क कर दिया तो सारा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो, प्रेजेंट रेशियो दिया है, प्रेजेंट रेशियो दिया है 5:3। प्रेजेंट रेशियो तौकीर, सब कुछ सही चल रहा है ना दोस्त। हाँ, वर्तमान में रेशियो 5:3। बोले ए की 3 वर्ष पहले, पहले मतलब माइनस, और बी की 9 वर्ष बाद यानी प्लस। मैं रटवा तो नहीं रहा हूं, बाद का मतलब प्लस होता है, आलिया भट्ट भी जानती है। का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। दोस्तों अब एक चीज नोट करना, हमें 3 और 9 के अलग अलग होने से फर्क नहीं पड़ता। हमने जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो दोनों के लिए 4 साल बाद, या दोनों के लिए 6 साल पहले, या दोनों के लिए 8 साल बाद था। फिर दोनों के लिए 4 साल बाद और 6 साल बाद अलग अलग भी आया, 6 साल पहले और 10 साल पहले भी आया। परंतु ये पहला प्रश्न है जब एक के लिए पहले और एक के लिए बाद हो रहा है, जब एक के लिए अगो और एक के लिए लेटर हो रहा है। दोस्तों रटने की बात तो नहीं है, आप तरीके से अगर x वाले मेथड से करते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा। पर पहले हम इस मेथड को रटें, अगर ध्यान से सुनना। 5×3, अरे 5×3 15, 3×2 6, 15 और 6 का डिफरेंस 9, नीचे ही आता है। अब आप गौर से मेरी बात को सुनना और मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे लपक के पकड़ना दोस्तों। ये माइनस प्लस जब आएंगे, ध्यान से सुनिए, 3×3, अरे 3×3 सर 9, 9×2 18। इस बार दोस्तों 9 और 18 को घटाना मत, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। आप खुद ही सोचिए, 3×-3 -9 आता है और 9×2 18 आता है। जब आप -9 में से 18 घटाओगे तो ये ऐड हो जाएगा, रटने की कोई बात नहीं है। तो अब जब माइनस और प्लस अलग अलग सिंबल हो तो सेकेंड टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस मत करना, ऐड कर लेना।
3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 9 प्लस 18 प्यारे दोस्तों 27 यानी 3, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 3 9। ये ए और बी की वैल्यूज हैं, पर क्या ए और बी की वैल्यूज निकालने से आंसर खत्म हो जाता है? बोले बी कितने साल बाद 40 का होगा? मैंने कहा 40 का होने के लिए अभी तो बेचारा 9 साल का है, इसका मतलब 31 ईयर्स बाद बी यानी ये 9 वाला बंदा 40 का होने में अभी 31 ईयर्स लगाएगा। हाँ या ना? यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों एक एग्जैक्टली सेम तरह का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं और उसके बाद इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा लैंग्वेज फ्रेम करके आपके सामने रखूंगा जो शायद आपके तोते उड़ा दे। एक बार जरा देखो, हटा दूं ना? ये समझ में आ गया ना? क्लियर है? ओके, देखो प्रेजेंट में 3:5, 3:4 कर देते हैं। चलो, ए की 4 वर्ष पहले व बी की 8 वर्ष बाद का अनुपात, ए की 4 वर्ष पहले और बी की 8 वर्ष बाद का अनुपात 1:2 होगा। आपको बताना है बी की आयु का वर्ग कितना है, स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ बी। क्या आंसर होगा गाइस? हाँ पांडे जी बताओ। मनदीप जायसवाल, ब्यूटी पांडे, लक्ष्मण सिंह सैनी, रोशनी, ढोलू, ममता, खेमचंद, प्रदीप, सूरजबान, कविता, जयंत, सीता, ढोलू, हरकेश, धर्मेंद्र कुमार, मुस्कान, प्रीति, चंद्रजीत, ढोलू, जयवीर, नविया, विक्की, अभी, शुभम, चंद्रजीत, भावना, रवि कुमार, चेतना, देविका, सदुल, शशि, अमित, ऋतु, अर्जुन, सीमा, धर और भी मेरे बहुत सारे दोस्त लगातार आंसर दे रहे हैं, जिससे मेरा उत्साहवर्धन भी लगातार हो रहा है। जिनका आंसर दोस्तों 32 है वो गलत है, जिनका आंसर 1024 है वो सही है, क्योंकि बी की एज 32 है, उसका स्क्वायर पूछ रहे हैं, तो 32 का स्क्वायर 1024 होता है। वर्तमान में रेशियो 3:4 है, वर्तमान में रेशियो 3:4 है। ए की 4 वर्ष पहले मतलब -4, बी की 8 वर्ष बाद यानी +8। मैं रटवा तो नहीं रहा हूं कब प्लस लगेगा कब माइनस, ये आपके दिमाग में बात सेट है ना? क्या रेशियो मिल जाएगा? 1:2 मिल जाएगा, 1:2 मिल जाएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या? 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 4, 6 और 4 का डिफरेंस 2, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8, 8 और 8 माइनस नहीं ऐड होंगे, क्योंकि इस बार प्लस और माइनस है। 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 4 32। बोले बी की आयु, मैंने कहा 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर 1024 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, गुड। ऊपर नीचे हो तो, ऊपर नीचे मतलब भाई जसवीर बागड़ी पूछ रहा है सर ऊपर नीचे हो तो, ऊपर नीचे मतलब अच्छा एक पहले का और एक बाद का हो तो। वैसे तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको करके दिखाता हूं, ठीक है? पहले बताओ ये समझ में आया? ये समझ में आया? वेरी नाइस। अब अगला क्वेश्चन देखो। अरे समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, मुझे बताओ अगर समझ में आ गया है तो अभी भी 700 दरिंदे ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें। और एक अच्छा सा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, ठीक है? अभी आपको बताता हूं अच्छा सा क्वेश्चन क्या है। देखो, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दूंगा, है ना? इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दूंगा, जरा देखते जाइए।
एक पिता की आयु अपने दो पुत्रों की आयु की दुगनी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु अपने दोनों पुत्रों की आयु के योग के समान होगी। पिता की आयु ज्ञात करें। The age of a father is 3 times the sum of the age of his 2 sons. 20 years from now, the age of the father will be equal to the sum of the age of the 2 sons. Find the age of the father. पिता की आयु ज्ञात करें। हाँ दोस्तों, 40 आंसर आ रहा है कुछ लोगों का, बाकियों का आंसर नहीं आ रहा है या कुछ और आ रहा है। ओके गाइज, एक बात मुझको बताओ, यहाँ पे इकलौती चीज जो शायद आपके मन में भय पैदा करेगी या आपके आंसर को सही नहीं करने देगी आपको, वो क्या होगी, जरा ध्यान से सुने। इंग्लिश हिंदी में सेम क्वेश्चन लिखा है, एक ही चीज पढ़ना, दोनों पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं जरा ध्यान से सुने। बोल रहे हैं पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी है, सॉरी डबल है दोस्तों, डबल है ना, डबल ही है ना, दुगनी है, डबल है, डबल है। हाँ मतलब पिता और 2 पुत्र का टोटल, 2 पुत्र का टोटल, पिता की आयु इनके टोटल की दुगनी है, टोटल की दुगनी है, हाँ या ना। ये जो 2 लिखा है ये तो पिता का रेशियो है, पर ये जो 1 लिखा है दोस्तों, ये 1 क्या है सर, ये 1 रेशियो है दोनों पुत्रों का टोटल का, एक पुत्र का नहीं। समझ में आ रही है बात। बोले 20 वर्ष बाद, गाइस 20 वर्ष बाद पिता की आयु में तो +20 होगा, पर ये टोटल है कितने लोगों का, 2 लोगों का, तो यहां +20 नहीं +40 होगा। क्यों +40 होगा, ये इस बार एक आदमी नहीं है, ये नीचे वाला रेशियो 2 लोगों के टोटल का है, आपका और मेरा। 20 साल में मैं भी +20, आप भी +20, तो अपना टोटल +40 होगा। ये बात रटने जैसी है या आलिया भट्ट भी जान जाएगी, आलिया भट्ट भी जान जाएगी। और बोले अब समान हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, समान, इक्वल हो जाएगी। इक्वल का मतलब 1:1 होता है, इक्वल का मतलब सेम रेशियो 1:1 होता है। अब आप इसको जरा सॉल्व कर लो जिस तरह अभी तक करते आए हो और आपका सारा जुगाड़ हो जाएगा। 2 × 1 2, 1 × 1 1, 2 और 1 का डिफरेंस 1, 20 × 1 20, 40 × 1 40, 20 और 40 का डिफरेंस 20, 20/1 20 ही होता है। 20 × 2 40 और 20 × 1 20।
कोई आपसे पूछे कि पिता की एज क्या है तो आपका आंसर होगा 40। कोई आपसे कहे कि दोनों पुत्रों का टोटल कितना है तो आपका आंसर हो जाएगा 20। दोनों पुत्रों की अलग अलग एज हमें नहीं पता। हमसे पूछा है फाइंड द एज ऑफ द फादर, पिता की आयु ज्ञात करें, तो पिता की आयु दोस्तों कितनी आ गई? 40 आ गई, और ये 40 ही आपका आंसर हो जाएगा। अरे हाँ या ना? वेरी नाइस, 40 बिल्कुल करेक्ट है गाइस। अब हम अपने जो क्वेश्चन इतनी देर से चल रहे हैं उनमें अब परिवर्तन कर रहे हैं। ये 2 रेशियो वाले क्वेश्चन आपने आज में करीब 7-8 बार कर लिए हैं, और इस आयु वाले चैप्टर में किस तरह का क्वेश्चन बनता है दोस्तों? 2 अलग अलग समय के डेटा दिए जाएं, ऐसा समय क्वेश्चन बनता है। आई होप ये यहाँ तक मैं अपना पूरा संदेश, अपने सारे मेथड्स, अपने सारे लॉजिक्स आप तक पहुँचाने में सफल रहा होऊंगा। व्हाट नेक्स्ट कैन बी डन इन दिस टॉपिक, इसमें और क्या क्या बनता है उसकी झलक देखो दोस्तों। बोल रहे हैं ए बी की आयु का 3/5 है। 4 वर्ष बाद ए की आयु 4 वर्ष बाद ए की आयु 16 वर्ष होगी। बी की आयु ज्ञात करें। तीन वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 4:7 था। यदि 8 वर्ष पहले बी की आयु 23 वर्ष थी तो ए की आयु ज्ञात करें। फाइंड द एज ऑफ ए। अंग्रेजी वाला बच्चा समझ जाएगा, यहाँ कोई बहुत भयंकर हिंदी नहीं लिखी है, संधि समास विग्रह तो हो नहीं रहा। 4 साल बाद 5 साल पहले घर पे ऐसे ही बोलते हो ना, इंग्लिश वाले भी है ना, मम्मी गिव मी 4 चपातीस तो नहीं बोलते, मम्मी रोटी दो, ऐसा ही बोलते हो, ठीक है। ए बी की आयु का 3/5 है। कल बताया मैंने, क्या बताया कि जो पहले लिखा है वो पहले, यानी ए का रेशियो हो जाएगा 3 और बी वाला नीचे यानी 5। हाँ या ना? बोले 4 साल बाद दोस्तों, ये प्रेजेंट का रेशियो है। ये कब का रेशियो है? प्रेजेंट का रेशियो है। आपसे कह रहे हैं 4 साल बाद, मतलब फ्यूचर में 4 साल बाद ए 16 साल का हो जाएगा। ए कितने साल का हो जाएगा? 16 साल का। दोस्तों कल आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए जहां पे रेशियो दिया जाता है, ए दे दिया तो बी पूछा है, बी पूछा है तो ए दे दिया है, टोटल दिया है तो बी बताओ। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये ए का वैल्यू अलग टाइम का है और ये रेशियो अलग टाइम का है। डिफिकल्ट विद टाइम करूंगा पर आप समझ तो रहे हो ना। ये अगर एक ही टाइम के हो जाएं तो हम जानते हैं कि ए का वैल्यू ए के रेशियो से डिवाइड होगा, पर ये टाइम अलग अलग है, इन्हें सेम टाइम का होना पड़ेगा। रेशियो विद टाइम चेंज करना आपको आता नहीं है, आप केवल ये 16, 15, 20 साल को ही आगे पीछे कर सकते हो। दोस्तों 4 साल बाद 16 का हो जाएगा, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि वर्तमान में ए 16 - 4 12 का है। अब ए का वैल्यू दिया है, ए का रेशियो दिया है, बोले बी की आयु बताओ। क्या आप ये कर सकते हो? आप कहेंगे हाँ सर। तो अब 12 ए की रियल वैल्यू है, ए का रेशियो है 3, बोले बी की वैल्यू बताओ, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20 ईयर्स। इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें जरा सा ट्विस्ट है, जरा सा ट्विस्ट बोले तो सेम क्वेश्चन है, परंतु अगर अटेंटिव नहीं रहे तो घपला बढ़ सकता है। अटेंटिव रहना। देखो 3 वर्ष पहले, आज का नहीं बोल रहे दोस्तों, एक लाइन बनाने की आदत डालो कि ये एरो जो होता है, ये एरो वर्तमान को दिखाता है, प्रेजेंट को दिखाता है। तो आपको प्रेजेंट का कुछ नहीं दिया, बोले 3 साल पहले, ये रहा 3 साल पहले।
का रेशियो है 4:7। ऊपर, पहले मतलब ऊपर, बाद मतलब नीचे, है ना। 3 साल पहले का रेशियो है 4:7 और 8 साल पहले, दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं 3 साल पहले मतलब आज से 3 साल पहले, और मैं आपसे कह रहा हूं 8 साल पहले मतलब आज से ही 8 साल पहले, इसके भी 8 साल पहले नहीं। तो मेरी बात को जरा गौर से सुनना, और मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आया कि नहीं बताना। ये जैसे सपोज करो 2020 है, तो ये 2017 हो गया, 3 साल पहले। जब आपको कह रहे हैं 8 साल पहले, तो 3 साल से भी 5 साल पहले, यानी 2012 में, तो 2017 से 2012 तो 5 साल का पीछे ही हुआ, 2020 से 2012 8 साल पीछे हो गया। क्या बोल रहे हैं, बी की वैल्यू 23 थी। बी की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, 23 थी। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिन जिन का आंसर 16 साल आ रहा है वो गलत है, जिन जिन का 16 साल आ रहा है वो गलत है, इसलिए बोल रहा हूं एक टक देख लो बस। हाँ, अब आप मुझे बताओ, हमें तो ये पता है कि सब कुछ एक ही स्थिति का, एक ही समय का होना चाहिए, प्रेजेंट का कुछ नहीं दिया। आप मुझे बताओ ये बी कितने साल नीचे आएगा रेशियो के साथ आने के लिए, 5 साल नीचे आएगा। तो इस केस में बी 23 + 5 28 साल का हो जाएगा। आपको बी पता है, आपको बी का रेशियो पता है, आपसे ए पूछा है, ये तो दोस्तों गली का बच्चा बच्चा कर लेगा। 28 अपॉन ये बी है, तो बी का रेशियो 7 इंटू, मेरे दोस्तों आपसे कह रहे हैं ए का रेशियो है 4, इंटू 4 करोगे आपको मिलेगा 16। 16 ए मिला तो सही, पर इस रेशियो को यूज करके मिला, तो ये रेशियो 3 साल पहले का है, मतलब ये ए की एज 16 भी 3 साल पहले की है। आपसे बोला है फाइंड द एज ऑफ ए की आयु ज्ञात करें। वर्तमान शब्द, प्रेजेंट वर्ड नहीं लिखा, तो भी उसका ऑटोमेटिकल यानी स्वतः अर्थ निकलता है वर्तमान की ही बताओ। तो वर्तमान की बताने के लिए दोस्तों, अगर वो 3 साल पहले 16 का था, तो ए वर्तमान में 16 + 3 19 का हो जाएगा। मेरी बात पची या दोस्तों नहीं पच रही? 19 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर ऑलमोस्ट सब दोस्तों ने दिया है, बिल्कुल सही आंसर ऑलमोस्ट सब दोस्तों ने दिया है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस और वो डबल रेशियो वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। 1-2 क्वेश्चंस और कराऊंगा, फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे। ज़रा देखते जाइए, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तीन वर्ष पहले 4:7, 3 वर्ष बाद इनका टोटल 78 ईयर्स होगा। $78 ईयर्स होगा, यानी 58 वर्ष होगा टोटल। आपको बी की आयु बतानी है, आपको बी की आयु बतानी है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष बाद 4:3, 9 वर्ष बाद का औसत 31 वर्ष होगा। फाइंड द एज ऑफ ए की आयु ज्ञात करें। हाँ गाइज, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। पहले क्वेश्चन का आंसर 45 आएगा, मेरे कुछ दोस्त बोल रहे हैं। दोस्तों 3 वर्ष पहले मतलब कब से 3 वर्ष पहले? आज से 3 वर्ष पहले। तो प्रेजेंट का नहीं पता, आज से 3 साल पहले का रेशियो 4:7 था। 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद,
आज से 3 वर्ष बाद का टोटल 78 होगा। दोस्तों इस टोटल को अपने रेशियो के पास जाना है तो इसको 6 साल पीछे जाना होगा, और 6 साल पीछे क्या जाएगा टोटल। तो दोस्तों इसमें 2 लोग छुपे हैं, ये दोनों लोग 6 साल पीछे जाएंगे तो दोनों की एज 6 कम होगी, मतलब टोटल 12 कम होगा। बोलो हाँ या ना। तो 78 में से 12 कम होगा दोस्तों, तो टोटल 66 आएगा। मैं सही बोल रहा हूं या नहीं? टोटल है इसलिए 12 कम होगा, एक ही आदमी होता तो वो 12 कम नहीं 6 ही कम होता। अब टोटल है, रेशियो है, ए या बी पूछा है। 66 अपॉन 4 और 7 11 इंटू, बोले बी की एज बताओ। बी की एज का रेशियो कितना है 7। दोस्तों आपका आंसर आया 42। ये 42 कब की एज है? 3 साल पहले की एज है। आपसे बोला बी की एज बताओ, मतलब आज की बताओ, तो 42 प्लस 3 45 आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 45 आंसर होगा। दोस्तों एवरेज 31, एवरेज कितने लोगों का? 2 लोगों का। 2 लोगों का एवरेज 31 है, इसका मतलब टोटल 31 इंटू 2 62 होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना? समझ पा रहे हो मेरी बात? 2 लोगों का एवरेज 31 है, मतलब उनके टोटल को 2 से डिवाइड करूंगा तो 31 आएगा। तो टोटल कैसे निकलेगा? 2 इंटू 31, बचपन से करते आ रहे हो। सुनना ध्यान से, बोले 6 साल बाद। कब से 6 साल बाद? आज से 6 साल बाद इनका रेशियो 4:3 होगा। 9 साल बाद। कब से 9 साल बाद? आज से 9 साल बाद, यानी 6 वर्ष बाद के भी 3 वर्ष बाद 9 साल बाद का एवरेज 31, मतलब टोटल 62। टोटल एवरेज 31 इंटू 2 62। दोस्तों ये 62 को 3 साल पीछे जाना है, तो टोटल 3 साल पीछे जाएगा तो 3 3 6 कम होगा, यानी 62 माइनस 6 टोटल आएगा 56। टोटल कितना आएगा? 56। अगर टोटल 56 है तो 56 अपॉन 4 और 3 7 इंटू, बोले ए की एज बताओ, यानी 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32 आएगा। कितना आएगा? 32। क्या ये 32 आंसर है? ये 32 ए की एज तो है, पर 6 साल बाद की है। प्रेजेंट में ए 32 माइनस 6 26 होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या सबका आंसर 26 आ रहा है? अर्णव पांडे कह रहा है सर साइंस क्रैकर आपकी पेड वीडियो अपलोड कर रहा है। जो कमेंट देख रही है हमारी टीम वो ज़रा अर्णव पांडे का एक कमेंट देखे, और साइंस क्रैकर करके कौन सा चैनल है वो देखे एक बार कि क्या हो रहा है उस पर। ठीक है, यस। सो गाइज आई होप मैं आज जितना सोचकर आया था उतना आपको पढ़ा चुका हूँ और आपके दिमाग में वो अच्छे से सेटल हुआ होगा। अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। इस टॉपिक की इतनी हैसियत नहीं कि एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा परेशान वो आपको कर पाए। कल दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलता हूँ, पर एक डिस्क्लेमर गाइज, मेरे जाने के बाद अगले 1 मिनट तक वीडियो चालू रहेगा। आपको कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट क्या पढ़ना चाह रहे हो। आपको पता है क्या क्या हो गया और क्या बचा है? बचे हुए टॉपिक्स में से व्हाट यू वांट टू रीड नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट आफ्टर दिस, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मेरे गायब होने के 1 मिनट बाद तक वीडियो चालू रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सजेशंस देंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।